आज हम लोग जो है अनुच्छेद 14, 15, 16 पढ़ेंगे। हालांकि 12 और 13 जो है अनुच्छेद आपका कंप्लीट हो चुका है। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं भाग 3, जिसमें 12 से टोटल 35 अनुच्छेद तक है। 12, 13 पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 14 करेंगे। उससे पहले आप ये जान जाइए कि 14, 15, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय को है। बाकी इसके अलावा जो भी कि 12 और 35 के बीच में है वो भारत और विदेश नागरिक दोनों को है। 14, 15, 19, 29, 30 केवल और केवल भारतीय नागरिक को है अनुच्छेद। चलिए 14 अनुच्छेद क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगे। चलिए अब जो है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, तो ये आपका अनुच्छेद 14 याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 में दो चीज याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है विधि के क्षमता या समानता बोलिए, या विधि के समान संरक्षण। याद रखिएगा विधि के समक्ष यहाँ होगा समता, और यह है विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, एक बार नहीं बार बार याद रखिएगा। समक्ष होना किसके, रानी के सामने, मतलब ब्रिटेन की रानी के सामने, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और ये क्या कहता है, पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, मतलब कि कोई जो है कोई भी व्यक्ति, सब व्यक्ति समान है, याद रखिएगा। किसी के लिए एक विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है कि अनुपस्थिति होगा, मतलब मना है। दूसरा है कि साधारण विधि या न्यायालय के तहत सभी के लिए समान व्यवहार। तो साधारण विधि या जो भी न्यायालय के तहत जो भी कानून है वो सभी के लिए समान व्यवहार उत्पन्न करेगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन से लिया है, बार बार बोलते हैं, ये सब अनुच्छेद 14 में है, याद रखिएगा। और कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं, मतलब कोई भी जो है कानून, विधि मतलब कानून होता है, तो कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, ये विधि के समक्ष समानता कहता है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। उसी तरह जो है एक और पार्ट है इसी में, विधि के समक्ष या विधि का समान संरक्षण। संरक्षण जो भी करेगा वो आपका जो ताकतवर होता है, जैसे आपके पिताजी संरक्षण करते हैं, और नहीं तो याद रखें पूरे देश में सबसे ज़्यादा संरक्षण करने वाला कौन है, अमेरिका। अमेरिका ताकतवर है। और इसके अंतर्गत तीन चीज है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थिति को अंतर्गत व्यवहार समानता, मतलब कोई भी विशेषाधिकार और अध्यारोपित कोई भी दायित्व है वो समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार करेगा, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा देख लीजिए, समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए समान क्या, कानून। याद रखिएगा क्रिया, तो कोई भी है सभी के लिए समान कानून है, लगभग वो दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर बस यही है कि ये जो है संरक्षण करता है और ये सभी को एक समान मानता है। बिना भेदभाव के समान के साथ समान नियम। याद रखिएगा बिना भेदभाव के समान के साथ समान नियम। तो ये आपका विधि के समान संरक्षण है और ये विधि के समक्ष समानता। अंतर बस यही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और एक होता है कानून सबके लिए बराबर है, बस यही दोनों अंतर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से। अब ये तो अनुच्छेद 14 में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन ये जो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 21 में है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब अनुच्छेद 21 पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा ये जापान से लिया गया है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही चीज है कि विधि द्वारा स्थापित, पित्त जापान, पान पित्त, पान खा के पित्त कर दिया, तो ऐसे करके याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, लेकिन विधि का समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि के समान संरक्षण तो अमेरिका से लिया गया है। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ रहे थे कि भैया कानून के लिए समान संरक्षण जो कि आपका अमेरिका से लिया गया है वो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अब एक चीज और है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान नहीं करता है। याद रखिएगा वर्ग विभेद का निषेध करता है, मना करता है,
लेकिन वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग ऐसे करके कर सकते हैं। ये आपका अनुमति प्रदान करता है अनुच्छेद 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब है कि विधि का नियम, जो कि हम लोग पढ़े, विधि का नियम को ही कानून का अधिराज्य का अर्थ होता है। मतलब कि ये देखिए, अभी जो हम लोग इस एक थोड़ा सा ये देख लीजिए, विधि का नियम, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, हाँ, विधि का नियम जो है, विधि का नियम को है, क्या है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता विधि के शासन का मूलभूत इकाई, मूलभूत तत्व है। विधि जो है उल्लंघन होने पर ही दंडित किया जाएगा, ये आपका विधि का शासन कहता है, या आपका विधि के समक्ष समानता कहता है। विधि के समक्ष समानता आवश्यक है, कोई कानून के ऊपर नहीं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। विधि के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय लागू करेगा, कोई भी किसी व्यक्तिगत के लिए अधिकार नहीं होगा, जो न्यायालय जो लागू करेगा वो सभी के लिए बराबर होगा। ये आपका कहता है विधि का शासन, ठीक है। ये आप क्या है, ये जो आपका है विधि का नियम या शासन जो बोलिए, कानून का अधिराज्य है कि समान परिस्थिति में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र, वही अभी जो हम लोग पढ़े। याद रखिए, ये जो लाया है, ये आपको याद रखिए, डायसी नाम का जो आदमी है, जो कि ब्रिटेन का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था और राजनीतिज्ञ था, वही लाया है विधि के शासन। और जब भी विधि का शासन बोलेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा विधि के समक्ष समानता से। याद रखिएगा, ये अलग से हम लोग लिखे हैं ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। सिर्फ अनुच्छेद 14 के लिए 15-16 भी लिखे हैं, पहले 14 हम लोग अच्छा से डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 जो है, जो कि मौलिक अधिकार कहता है, जो कि मौलिक अधिकार कहाँ, अमेरिका से लिया गया है, अब मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप से प्रतिपादित किया गया है? तो भैया सर्वग्राही रूप से प्रतिपादित किया गया है आपको अनुच्छेद 14। चलिए, अब जो है किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित जो भी समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है। याद रखिए, समता का सिद्धांत जो संविधान का आधारिक लक्षण है, ये आपका अनुच्छेद 14 में है। ये किस किस वाद में बोला है, मतलब किस जो है केस में? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। याद रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अभी जो है हम आपको एक चीज दिखाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हम लोग केस भी हम लोग देखे हैं, वैसे यहाँ पे केस नहीं है, चलिए हम लोग देख लेंगे केस बाद में। टोटल 3 केस है जो कि आपको याद रखना है। चलिए, नहीं है तो याद रखिएगा कि समता का सिद्धांत ही संविधान का आधारिक अंग है, आधारिक अंग है। तो याद रखिएगा, ये मूलभूत या आधारिक अंग है। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 वाद, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का अंग है? नैसर्गिक न्याय, याद रखिएगा, जस्टिस, याद रखिएगा, जस्टिस जिसको बोलते हैं, तो आपका क्या न्यूट्रल जस्टिस आप बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, नैसर्गिक न्याय का अंग है अनुच्छेद 14। यह आपका एग्जाम में पूछने का चांस ज्यादा है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब जो है यहाँ पे एक सेकेंड, क्या है कि धर्म के आधार पर अब जो है अनुच्छेद 14 आपका खत्म हो गया है, ये याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये देख लीजिए, नेचुरल जस्टिस जिसको बोलते हैं, ये जो है नैसर्गिक न्याय, ये किसके वाद में आया? विधि का शासन जो है, ये जो अभी विधि का शासन जिसको बोलते हैं, ये जो है याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विधि का शासन टोटल जो है इसमें 3 केस है, चूंकि हम 3 केस में सिर्फ 2 ही केस पढ़े हैं, एक केस और आपको बता देते हैं। एक केस है आपका, यहाँ पे है कि नहीं अनुच्छेद 14, नहीं, चलिए हम देख लेते हैं। चलिए, एक केस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लिखा देते हैं कि हाँ, ये है आपका केस कि मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन जो है 1951 में के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिणत किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं, ये नहीं है।
एक सेकंड हम लिख देते हैं आपको, यहाँ पे है नहीं। चलिए, एक केस था आपका, कौन, तो याद रखिएगा, रोयप्पा बनाम तमिलनाडु, ठीक है, ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु, क्या बोलते हैं, ईपी, ईपी रोयप्पा, आप रोयप्पा खाली याद रखिएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि रोयप्पा में क्या हुआ है, इस बनाम तमिलनाडु केस में बोला है कि समता और स्वेच्छा चरिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। समता और स्वेच्छा चरिता एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। याद रखिएगा, ये आपका रोयप्पा बनाम ये आपको पूछा है, ठीक है, हालांकि इसमें नहीं है। तो ये टोटल अनुच्छेद 14 जो है आपको खत्म हो गया। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन नहीं छूटिएगा, इसको छोड़िए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 केस आपको बता दिए। एक केस इसमें जो है, एक केस बस दिया हुआ है आपका, समता सिद्धांत का संविधान का आधारिक लक्षण है, समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक, ये इंदिरा शाहनी बनाम। फिर आपको अभी जस्ट बताएं, ये अनुच्छेद 14 में रोयप्पा बोला है कि रोयप्पा केस में तमिलनाडु सरकार, और रोयप्पा केस में जो कोर्ट बोला है कि समता और स्वेच्छा चरिता एक दूसरे के शत्रु हैं या एक दूसरे के कट्टर हैं। और एक और अभी जस्ट बोले थे कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में विधि के शासन के बारे में बताया। विधि का शासन, कि विधि का शासन एक आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा। चलिए, अब एक चीज और है, कुछ अपवाद है जो कि आपको याद रखना है। याद रखें कि भाई ये तो अभी देखिए, एक्चुअली अनुच्छेद 14 तो ये कहता है कि भैया कि कानून सबके लिए बराबर है, और सब कानून के लिए सबके लिए कानून बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अपवाद कुछ है जो याद रख लीजिए। अपवाद में क्या है कि भैया अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई केस नहीं लगेगा। मतलब कि जब वो पद पर है तो उस पर कोई जो है फौजदारी ये सब केस नहीं लगेगा, न्यायालय में जवाब देना नहीं है, दंडित कार्रवाई चालू नहीं होगा, गिरफ्तारी की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी अनुच्छेद 361 के तहत। उसी प्रकार 361 का को है कि समाचार पत्र में देखते हैं मीडिया कुछ भी बोल देता है, तो बोलने से क्या होता है, किसी का मौलिक अधिकार हनन नहीं होगा। मतलब कि ये जो है बोल सकता है कुछ भी, ठीक है, याद रखिएगा, बोल सकता है, मतलब कि उस पर जो है ना केस वेस नहीं होगा, ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। अनुच्छेद 105 सांसद सदस्य के, जिस तरह राष्ट्रपति राज्यपाल का है, और अनुच्छेद 194 आपका राज्य विधान मंडल का भी है कि अगर वहां पर अगर विधान मंडल में कोई शब्द अगर निकल गया तो हो सकता है कि उस पर केस हो जाए, तो नहीं, उस पर केस नहीं होता है। याद रखिएगा, ये अपवाद है। और कुछ है तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। चलिए, अब जो है अनुच्छेद 14 आपका खत्म हो गया। याद रखिएगा, समक्ष समानता ब्रिटेन, समान संरक्षण आपका अमेरिका से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। याद रखिएगा 14 मिनट का ही है, 14 मिनट में आपको पूरा अनुच्छेद 14 कंप्लीट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, एक एक चीज आपका व्याख्या के साथ बताया है, 3 केस इस पर डिस्कस भी किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।